हेलो एवरीवन। हम आज पाइथन के अंदर इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ कंडीशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इसका सिंटैक्स बता दूं कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है पाइथन के अंदर। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है। हम इफ लिखेंगे, उसके बाद जो एक्सप्रेशन हमने टेस्ट करनी है वो लिखनी है, देन हमने कॉलन लगाना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि उसके बाद हमने कॉलन लगाना है और उसके नीचे आपकी स्टेटमेंट्स जो इफ कंडीशन के ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, आप इस सिंटैक्स को याद रखिएगा। हम सपोज करें कि मैं एक नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ नंबर ग्रेटर देन 0, और उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलन लगाना है और नीचे हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो इसका क्या मतलब है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, अगर ये नंबर जो हमने नंबर की वैल्यू तो 10 असाइन की हुई है तो हमारा ये प्रिंट होगा कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हम इसको रन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा, तो सेव करते हैं हम इसको। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ सपोज इफ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, आप देखें ये आउटपुट वाली स्क्रीन पे दिस इज अ पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो रहा है। अगर हम इफ एल्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एल्स। ठीक है, और एल्स के बाद आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, कॉलन के बाद आप अपनी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जिनको आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट में देता हूँ नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम इस नंबर को कर देते हैं -10। तो -10 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, तो एल्स पे आ जाएगा और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम इसको रन करते हैं तो देखें नॉट अ पॉजिटिव नंबर हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अगर आप नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स इफ। ठीक है, तो सपोज करें कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज कि यूजर मार्क्स इंटर कर रहा है। सपोज यूजर ने मार्क्स इंटर की हैं 80। तो हम कहते हैं कि अगर नंबर सपोज करें मार्क्स है, तो यहाँ पे मैं मार्क्स कर देता हूँ मार्क्स, और इस वेरिएबल को भी मैं मार्क्स कर देता हूँ मार्क्स। ठीक है, अगर मार्क्स ज़्यादा हैं 70 से तो हम प्रिंट कराते हैं कि ए ग्रेड है। ठीक है, ए ग्रेड। और उसके बाद एल्स इफ, मतलब अगर 70 से ग्रेटर नहीं है तो हम एक और कंडीशन लगाते हैं एल्स इफ। यहाँ पे एल्स आपने पूरा नहीं लिखना, ELIF लिखना है और देन कॉलन, फिर आप यहाँ पे जो चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी कि आपकी ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एल्स, एल्स में भी यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लगाता हूँ एल्स मार्क्स ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो, तो हमारा प्रिंट हो बी ग्रेड। ठीक है, और उसके बाद मैं एक और एल्स इफ लगा लेता हूँ एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50। ठीक है, कॉलन, और फिर हम क्या प्रिंट कराते हैं, प्रिंट सी ग्रेड। ठीक है, और लास्ट में हमारी एल्स स्टेटमेंट होगी। एल्स में हम क्या कराते हैं कि 50 से कम है तो फेल है, हम लिखते हैं एल्स फेल। ठीक है, तो तो अब आप देखें यहाँ पे मार्क्स हमारी कितनी है, हमारी मार्क्स है 80। ठीक है, तो 80 मार्क्स हमारी 70 से अबव है तो ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। तो ए ग्रेड प्रिंट होगा। देखें, हम इसको रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा रन होता है कि नहीं होता। इनवैलिड सिंटैक्स एल्स इफ। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में एरर ये आ रही थी कि पाइथन के अंदर ये जो एल्स कंडीशन है ये हमेशा यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, पीछे थोड़ी सी, और जो हम प्रिंट की स्टेटमेंट लगाते हैं वो एल्स से आगे होनी चाहिए। ये इसका एक रूल है। तो मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिएगा आप दोबारा ये एरर देगा। ये देखें, इसकी एरर दे रहा है। तो ये जो एल्स है, हम अगर इसको पीछे कर देंगे तो क्या होगा, ये एरर खत्म हो जाएगी। तो मैं इसको पीछे करता हूँ थोड़ा सा, देखना अब हमारी ये जो एरर आ रही थी वो रिमूव हो जाएगी। तो देखें, ये हमारा ए ग्रेड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस
एल्स इफ को थोड़ा सा आगे कर दूं तो हमारी एरर आएगी। देखें, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ठीक है, तो आपने हमेशा इफ एल्स का इस्तेमाल करना है तो उसको बिल्कुल लास्ट में लिखना है। ठीक है, सही है, यानी ये वाली चीजें साथ में होनी चाहिए, ये वाली ऊपर, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है। एंड अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की खबर मिलती रहे।